डीजल कार लेनी है और अगर आपको ये बात नहीं पता तो गाड़ी चलेगी कम रुकेगी ज्यादा, इसको समझते हैं आसान भाषा में। देखो BS6 के पहले की अगर आपने कार देखी होगी तो बहुत काला धुआं छोड़ती थी और उसमें ऐसा दिखता था कि एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस निकल रहा है। वो कुछ नहीं है, वो सूट है, एक अनबर्न डीजल है। बात इतनी सी है, जैसी BS6 नॉर्म्स आए तो हमें उस सूट को गाड़ी से बाहर ना करते हुए गाड़ी के अंदर ही ट्रैप कराना है एक फिल्टर में और वहीं जला देना है ताकि वो बाहर ना जाए। यही काम करता है DPF। अब इस DPF की जो कीमत है वो है इस किया सेल्टोस के लिए 1.57 लाख अप्रोक्सीमेटली। बात इतनी सी है कि कंज्यूमर एंड पे ये सब चीजें करने से क्या दिक्कतें आई और क्या इसके सोल्यूशन है उसकी बात करेंगे। देखो DPF हमें समझ आ गया क्या है। एग्जॉस्ट के पास लगा हुआ एक फिल्टर है और उसमें एक डेडिकेटेड फ्यूल इंजेक्टर भी लगा हुआ है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जब उसको जलाना होता है इंजन को तो पहले इंजन की हीट से जलता है, फिर एक टाइम आता है कि हम उसको कभी फ्यूल इंजेक्टर से एक्स्ट्रा फ्यूल डाल के जला देते हैं। लोगों की कार में ये लाइट इसलिए आ रही है क्योंकि वो उनकी गाड़ियां उतनी चल नहीं पाती, बहुत छोटे ट्रिप्स में चलती हैं, सिटी में चलती रहती हैं और कम डिस्टेंस पे चलती है तो वो क्लॉग्ड हो जाता है। अब कंपनी ने इससे बचने के 3 सोल्यूशन दिए हैं, उसकी बात करते हैं। तो पहला है पैसिव रीजनरेशन। आप कार चला रहे हो, आपको पता ही नहीं चला और सूट हटता चला गया, गाड़ी चल रही है, अपने आप सब क्लियर हो रहा है, ये तो हो गया पैसिव। एक्टिव के केस में क्या होता है, ओनर्स मैनुअल में कुछ कुछ स्टेप्स लिखे होते हैं। डिफॉगर ऑन करो, म्यूजिक ऑन करो और आपकी हेडलाइट ऑन करो, फुल लोड कंडीशन पे आओ, ओके दबाओ और वो रीजनरेशन मोड में चली जाएगी। बोनट आपको खोल के रखना है, RPM रहेगा 2500 और ऐसे 24-28 मिनट तक अलग से फ्यूल जलता रहेगा सिर्फ उतने से सूट को जलाने के लिए। ये हो गया एक्टिव। तीसरा जो है वो है फोर्स्ड। उस केस में क्या होता है, एक OBD स्कैनर लगता है इस वाली पिन में और फिर वो OBD स्कैनर के थ्रू फोर्स रीजनरेशन होता है। कभी कभी वो भी फेल हो जाता है, उस केस में ब्रांड बोलता है या सर्विस सेंटर बोलता है कि ये रिप्लेस होगा, लेकिन हमारे पास उसका भी सोल्यूशन है। अगर आप डीजल कार लेने का प्लान कर रहे हो और आपकी रनिंग 150-200 किलोमीटर की दिन की नहीं है तो आप मतलब आपके लिए सेंस नहीं बनाएगी। अगर ये बात आपको नहीं पता थी और आपके पास डीजल कार है तो अगर आप सिटी में चलाते हो, आपकी हाईवे की रनिंग नहीं है तो आप जिस गियर में आप अभी 3rd पे चलाते थे 2nd पे चलाओ, थोड़े से कम रेंज में चलाओ, गाड़ी गर्म रहेगी, RPM ज्यादा रहेगा, सूट का डिपोजिशन कम रहेगा। मान के चलो आपका एक्टिव, रीजनरेशन, पैसिव और फोर्स्ड तीनों फेल हो गए, उस केस में फिर अब वो एक मैनुअल क्लीनिंग मांगेगा। तो वो एक अच्छे मैकेनिक को पकड़ो, एक न्यूट्रल pH का जो शैम्पू होता है उससे आप वॉश करो, सब सही हो जाएगा। बाकी इतना सारा